नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयन। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में कापू समुदाय का आंदोलन हिंसक हो गया है। इन लोगों की मांग है कि कापू समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाए। आंदोलनकारियों ने रत्नाचल एक्सप्रेस की 8 बोगियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने चेन्नई कोलकाता रूट को बंद करवा दिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना की निंदा की। आंदोलनकारियों ने टूनी स्टेशन को भी फूंक डाला है। इस आगजनी की वजह से विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। कापू समुदाय आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बसे हैं और मुख्य रूप से ये खेती कर पर निर्भर है। ये समुदाय पिछले कई सालों से ओबीसी में दर्जे की मांग कर रहा है। उधर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो कापू समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव के पहले वादा किया था कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कापू को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण की सुविधा देंगे। दिल्ली में आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 6वां दिन है। वेतन की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे एनसीडी कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि आज वो दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के घर कूड़ा फेंकेंगे। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब दिल्ली में एमसीडी स्कूलों के शिक्षकों ने भी हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। एमसीडी के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक आज से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। दिल्ली के कूड़े पर राजनीति चरम पर पहुंच गई है। रविवार को एक तरफ केजरीवाल सरकार के मंत्री कूड़ा उठाते हुए नजर आए तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार का विरोध किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में समर्थकों के साथ सफाई अभियान में हिस्सा लिया। वहीं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने खजूरी खास में समर्थकों के साथ सफाई की। और हड़ताल के बीच नॉर्थ दिल्ली के मेयर रविंद्र गुप्ता ने कहा है कि तीनों नगर निगम दिल्ली सरकार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएगी। इधर बेंगलुरु से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर एमसीडी के कर्मचारियों के वेतन की मांग को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि वेतन हर कर्मचारी का अधिकार है। उन्होंने हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सही फैसले की उम्मीद भी जताई है। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष नाबम टुकी ने राष्ट्रपति शासन को गैर संवैधानिक करार देने की मांग की है। उनकी मांग है कि राष्ट्रपति शासन के आदेश को रद्द कर सरकार का गठन करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में सारे दस्तावेज तलब किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से कहा था कि वो कोर्ट को राष्ट्रपति शासन लगाने की वजह बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में पहली बार रेडियो पर लोगों से मन की बात की। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया में युवाओं की भागीदारी पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में युवाओं और किसानों पर उम्मीद जताते हुए सोलर खर्चे की कामयाबी का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में बेटियों की संख्या पर खुशी जताते हुए समाज की सोच में परिवर्तन बताया। अब मिस्ड कॉल देकर मोबाइल पर भी मन की बात कार्यक्रम सुना जा सकेगा। मोबाइल नंबर 8190811908 पर मिस्ड कॉल करके कार्यक्रम को अपनी मातृभाषा में सुना जा सकता है। देश भर में बीफ पार्टियों पर बवाल के बाद संघ से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्र मंच ने पूरे देश में मिल्क पार्टी करने का ऐलान किया है। रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद 18 जनवरी से बंद चल रहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी आज से खुल जाएगा। इस बीच कार्यवाहक वाइस चांसलर ने छात्रों की मांग पर विचार करने का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुषमा स्वराज पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले तो रोहित की जान ले ली गई और अब ये लोग उसकी पहचान भी छीन लेना चाहते हैं। सुषमा ने कहा था कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे। हालांकि रोहित खुदकुशी मामले की जांच चल रही है, लेकिन इससे लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज मुंबई के छात्रों में प्रदर्शन करेंगे छात्र। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर फिर से पीडीपी की बैठक हुई है। बीजेपी को महबूबा मुफ्ती ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि नई सरकार के गठन से पहले गठबंधन का फॉर्मूला पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। पीडीपी जम्मू कश्मीर के कोर मुद्दों पर केंद्र सरकार का रुख जानना चाहती है। आज भी इस मुद्दे पर पीडीपी विधायकों की बैठक होगी। गणतंत्र दिवस की परेड में सिख रेजिमेंट को शामिल नहीं करने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बादल ने कहा है कि ये दुखद है और भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए कदम उठाने चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार की तुलना इंदिरा गांधी सरकार के से करने की खबर को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया।
उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर हमला करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साल 2012 के पहले बीएसपी सरकार ने कन्या विद्या धन इसलिए बंद किया क्योंकि वो बच्चों का दर्द नहीं जानती, उन्हें बच्चों का सौभाग्य नहीं प्राप्त है। बैन के बावजूद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल 24 की डिबेट में फोन के जरिए शामिल हुआ। 27 जनवरी को हुई इस डिबेट में उसने जमात उद दावा को लोक कल्याण के लिए काम करने वाली एक संस्था बताया। हाफिज ने कहा कि भारत और अमेरिका उसके कामों को पसंद नहीं करते, इसलिए उसके खिलाफ साजिश करते हैं। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी चैनल 24 को आदेश का उल्लंघन पर नोटिस देने की बात कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से गुब्बारे आने की घटनाओं के बाद अब जैसलमेर और बाड़मेर के एयरबेस पर सुविधाएं बढ़ा दी गई है। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जैसलमेर एयरबेस पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगाया गया है। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर फिलौदी एयरबेस से जैसलमेर मंगवाया गया है। एयरबेस पर स्थायी रूप से सुखोई विमान रखने की भी कवायद जारी है। आपको बता दें कि हाल ही में पाक की तरफ से भारत की सीमा में गुब्बारे भेजे गए थे। दिल्ली में नामी रियान इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को हुई छात्र की मौत के मामले में सीबीआई की सीएफएसएल टीम ने जांच की है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ समेत 12 लोगों से पूछताछ की है। उधर मृतक छात्र दिव्यांश के परिजनों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। छात्रों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज आ जाएगा। आपको बता दें कि सेप्टिक टैंक में डूबने से 6 साल के छात्र दिव्यांश की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बागपत में पंचायत ने मिसाल पेश की है। यहाँ पंचायत ने दहेज मांगने वाले लड़के के परिवार का बहिष्कार कर दिया है और साथ ही लड़के के परिवार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। छत्तीसगढ़ के भवानी रेप कांड में IVN 7 की खबर के असर हुआ है। भिलाई के एसपी मयंक श्रीवास्तव ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। सिटी एसपी नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कमेटी जांच करेगी। भवानी रेप कांड की जांच कर रही टीम को 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। उधर कांग्रेस इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर आज भिलाई में कैंडल मार्च निकालने जा रही है। आपको बता दें कि भिलाई के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान भवानी के साथ गैंग रेप किया गया था। गैंग रेप का आरोप इलाज कर रहे डॉक्टर गौतम पंडित और 2 पुलिसकर्मी सौरभ भक्त और चंद्र प्रकाश पर लगा था। लखनऊ में सारिका खुदकुशी मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। उस पर आरोप है कि सरकार सारिका की दोस्त की तरफ से दी गई तहरीर के बावजूद उसने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि लखनऊ के गुंडाबा इलाके में छेड़छाड़ से परेशान एक मेडिकल छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। अजय विश्वकर्मा नाम के शख्स पर पीड़िता को लगातार परेशान करने और तेजाब फेंकने की धमकी देने का आरोप है। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा पेश हुआ जब 45 साल के शख्स की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सफरुद्दीन अब्दुल्ला गनी चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त हादसे का शिकार हो गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सैफुद्दीन किस तरीके से चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक प्लेटफॉर्म खत्म हो जाने के चलते वो गिरते हैं और ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। आपको बता दें कि मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर भी 2 दिन पहले ही एक महिला चलती एक ट्रेन से उतरने की कोशिश के दौरान बेटे से लगे धक्के के चलते हादसे का शिकार हो गई थी। पंजाब के अमृतसर में मोबाइल की दुकान पर 3 नकाबपोश बदमाश आए और दुकानदार पर बंदूक तान दी और लूटपाट करने लगे, लेकिन दुकानदार ने विरोध किया तो उन्होंने हमला कर दिया। दुकानदार ने इसके बाद ही हिम्मत नहीं हारी और बदमाशों को पकड़ने की एक कोशिश की, जिसमें घबराकर बदमाश वहां से फरार हो गए। पंजाब के पठानकोट में नहर के पास से इंसास की 29 गोलियां, 147 59 गोलियां और 315 बोर की कुछ कारतूस बरामद की गई हैं। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 1000 किलो से अधिक विस्फोटक और 138 डेटोनेटर बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आईबी से मिले इनपुट में एक के बाद राजस्थान के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जयपुर में प्रमुख स्मारकों और मंदिरों के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। एक दिव्यांग महिला यात्री ने एयर इंडिया पर आरोप लगाया है कि उसके स्टाफ ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद प्लेन से उतरने पर महिला को रेंगने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अनिता घई के मुताबिक 1 घंटे तक रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें व्हीलचेयर नहीं दी गई। हालांकि एयर इंडिया ने अनिता देसाई के आरोपों को खारिज कर दिया है। बीएचयू वाराणसी के सर सुंदर लाल चिकित्सालय में इलाज कराने आए 7 मरीजों की आंखों की रोशनी जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मरीजों ने दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित मरीजों की माने तो डॉक्टर ने इन्हें एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई।
असम के जोरहाट में 9 मुस्लिम गांव के सरपंचों ने 2 दिन की महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत के जरिए वो इन सभी गांवों में शांति और सद्भाव का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। नशे में एक घर में घुस गया और वहां लोगों पर पत्थर फेंकने लगा। इसके बाद घर के लोगों ने शराबी पुलिस वाले की पिटाई कर दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस पहले तो पंकज का बचाव करती रही और फिर उसे अस्पताल ले गई, लेकिन वहां भी उसे नशे में धुत पंकज हंगामा करता हुआ रहा। उत्तराखंड के गोमुख से लेकर हरिद्वार तक आज से हर प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनजीटी ने गोमुख से हरिद्वार तक गंगा किनारे हर प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। आज से गंगा में प्लास्टिक का कचरा फेंकने पर जुर्माना लगेगा। गंगा में प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक प्लेट्स, गिलास, चम्मच, पैकेट जैसी चीजें फेंकने पर 5,000 से लेकर 20,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा। चंडीगढ़ में एक कुत्ते को पेट पर बांधकर उसको उल्टा लटका दिया गया। उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। और वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री और पीपल फॉर एनिमल की चेयरपर्सन मेनका गांधी ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली वालों के लिए आज से एक अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार के एक फैसले के बाद अब से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा मिलेगी और यही नहीं, मरीजों का टेस्ट भी मुफ्त किया जाएगा। आज बजाज अपनी नई बाइक लॉन्च करेगा। इस बाइक की खासियत यह है कि इसमें इस्तेमाल किया गया मेटल 1971 युद्ध में हीरो रहे भारतीय वायुसेना के पोत INS विक्रांत का है। बिहार के गया में महाबोधि सोसाइटी की तरफ से 70 नए बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा दी जा रही है। दीक्षा के बाद ये बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के शांति संदेश को प्रसारित करेंगे। कोलकाता एयरपोर्ट पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को एक पिस्टल और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। टीएमसी नेता के साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय ने पद संभालने के बाद साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता मुंबई में जड़ फैलाने की कोशिश कर रहे ISIS को रोकने की है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बच्ची की हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बच्ची गांव में आई एक बारात को देखने के लिए अपने घर से निकली थी, जब आरोपियों ने उसकी रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक युवक पर शादी का झांसा देकर 7 साल तक युवती को शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने युवक पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया। दरअसल आरोपी युवक का पीड़ित लड़की के साथ 7 साल से प्रेम संबंध रहा, लेकिन इस दौरान युवक ने धोखे से अपने धर्म की एक लड़की से उससे शादी कर ली। अलीगढ़ में आतंकी संगठन ISIS के नाम पर एक व्यवसायी को धमकी देने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने व्यवसायी से 10 लाख रुपए की मांग की थी। मेरठ में एक चाचा पर अपनी नाबालिग भतीजे से रेप का आरोप लगा है। बच्चे ने जब अपने माता पिता को इसके बारे में बताया तो थाने वो पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बेगूसराय में एक दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में SP विधायक देवेंद्र यादव पर एक दारोगा से बदसलूकी का आरोप लगा है। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने दारोगा को जाति सूचक शब्द कहकर और गालियां दी। पीड़ित SI ने यह भी आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ आए लोगों ने उनके साथ मारपीट की कोशिश भी की। मुंबई में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को कपड़े धोने वाले लकड़ी के बैट से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे तेजस को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। कश्मीर के निचले इलाकों में पुंछ में लगातार 2 दिन से बारिश और बर्फबारी जारी है। बर्फबारी और शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजौरी में सेना ने फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। बीमार बच्चों और बुजुर्गों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। ठंड में बीमारियों से ग्रस्त लोगों तक सेना ने खुद ही मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। फरीदाबाद में आज से सूरजकुंड मेला शुरू हो रहा है। ये मेला 1 से 15 फरवरी तक चलेगा। मेले में एंट्री के लिए 120 रुपए की फीस तय की गई है। सिडनी में खेले गए T20 के तीसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 198 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट पर 200 रन बनाने में मैच जीत लिया। तीसरे T20 का फैसला आखिरी ओवर में हुआ, जब भारत को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। युवराज सिंह ने पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का जमाया। आखिरी गेंद पर सुरेश रैना चौका जमाकर टीम को जीत दिलाई।
भारतीय टीम के जीत में रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी अहम योगदान रहा, जिन्होंने 52 और 50 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया जमीन पर पहली बार किसी सीरीज में क्लीन स्वीप उसने किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करते ही टीम इंडिया आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गई है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी के श्रीकांत ने चीन के खिलाड़ी को हराकर मेन सिंगल्स का फाइनल जीत लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में 2-0 से कब्जा जमा लिया है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ब्रिटेन के एंडी मरे को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा कर लिया है। सोनाक्षी सिन्हा ने समुद्र में गोते लगाते हुए एक स्टारफिश के साथ एक सेल्फी अपने पोस्ट की है। सोनाक्षी ने ग्रेट बैरियर रीफ के पास गोते लगाते हुए अपनी ये तस्वीर साझा की। अभिनेता सिकंदर खेर ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया सिंह से सगाई कर ली है। प्रिया सिंह अभिनेत्री सोनम कपूर की मसौरी बहन हैं। कैटरीना कैफ ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि फिल्म फितूर के लिए उनके बालों पर 55 लाख रुपए का लाल रंग करवाया गया है। कैटरीना ने इसे सनसनी फैलाने वाली निर्धारित खबर बताया है। आलिया भट्ट के साथ अपने रोमांस की अफवाहों के बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा है कि वे दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। नाइजीरिया के दलौरी में बोको हराम के हमले में 86 लोगों की मौत हो गई है। बोको हराम के आतंकियों ने गांव में लगातार 4 घंटे तक गोलीबारी की। फ्रांस में समुद्र के बीचों बीच डूब रहे मालवाहक जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन तेज हवाओं और समुद्र की लहरों के कारण काफ़ी परेशानियां भी आ रही हैं। चीन के शंघाई शहर में एक महिला खुदकुशी के इरादे से 9वीं मंजिल पर पहुंच गई। महिला का पति भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच दमकल कर्मी 11वीं मंजिल से घसीटते आए और महिला को बचा लिया। अर्जेंटीना में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रही एक माँ बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मासूम बच्ची हवा में उछल गई और उसकी माँ काफ़ी दूर तक गाड़ी के बोनट पर घसीटती हुई चली गई। पाकिस्तान के आर्मी स्कूल पर हुए हमले के जवाब में बच्चों ने दुनिया को अमन और शांति का संदेश दिया है। इस वीडियो संदेश में बच्चों ने ही गाना गाया है। इस गाने में पेशावर के स्कूल में मारे गए बच्चों की तस्वीरों के बीच बच्चों ने गाया कि वो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पेशावर के आर्मी स्कूल में दिसंबर 2014 में आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले में करीब 160 बच्चों की मौत हो गई थी। चीन के सिचुआन प्रांत में एक होटल में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रूस की राजधानी मॉस्को में कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग गई और आग की चपेट में 32,000 वर्ग फीट का इलाका आ गया। इराक के रमाती में सेना छिपे हुए आतंकियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। हुसैबा शहर में इराकी सेना ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। सीरिया में शिया मुसलमानों की पवित्र सैयद जुबैन मस्जिद के पास हुए सिलसिलेवार बम धमाके में 71 लोग मारे गए हैं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है।